भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। श्लोक संख्या 31। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा विशुद्धया धारणया हताशुभ तत्क्षये वाशुगता युधश्रमः निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रमास्तुष्टावजन्यं विसृज जनार्दनम्। विशुद्धया विशुद्ध धारणया ध्यान से हत अशुभ भौतिक अस्तित्व के अशुभ गुणों को जिसने कम कर दिया है तथा उनको इक्षया देखने से एवं केवल आशु तुरंत गता गए हुए युद्ध तीरों से श्रमः थकान निवृत्त रोक कर सर्व समस्त इंद्रियों के वृत्ति कार्यकलाप विभ्रमः लिप्त होकर तुष्टाव उन्होंने प्रार्थना की जन्यम भौतिक आश्रय विसर्जन त्यागते हुए जनार्दनम जीवों के नियंता को। अनुवाद। शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी समस्त इंद्रियों के बाह्य कार्यकलाप रुक गए और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता की दिव्य भाव से स्तुति की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं पुरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहोराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितः कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सैगण्डरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगण्डललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरण पाया विघ्न विनाशम अनायास पाया निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो ये हाथ जोड़ने की मुद्रा ये ऐसे ऐसे है, ऐसे हम हाथ जोड़ते हैं या फिर ऐसे जोड़ते हैं। तो जितना हम छाती के ऊपर रखेंगे ना उतनी रिस्पेक्ट की भावना ज़्यादा आएगी। आप समझे, ये एटिकेट्स हैं। ऐसे रखेंगे तो और ज़्यादा, ऐसे रखेंगे तो और ज़्यादा हम अपने आप को गिरा हुआ समझेंगे, ऐसे रखेंगे तो गिरा समझेंगे, ऐसे रखेंगे तो मतलब हमारे में भावना नहीं, खाली दिखाने के लिए कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को? ये एटिकेट्स होते हैं। इसी प्रकार से प्रणाम करेंगे तो भगवान के सामने पुरुष जब प्रणाम करते हैं तो पूरी अच्छी तरह दंडवत करके ऐसे हाथ करके करेंगे तो उनमें अपने आप ही क्या कहते हैं, अमानित्व की भावना आएगी, विनम्रता की। और थोड़ा सा शरीर को निचोड़ के रखेंगे या सिकुड़ के रखेंगे तो कम आएगी। तो ये मुद्राओं से भी हमारी भावनाओं पे फ़र्क पड़ता है। इसलिए हाथ जोड़ें तो ऐसे, नहीं तो फिर ऐसे, जैसे भी, लेकिन ऐसे पेट पे हाथ जोड़ा नहीं, छाती पे। तो कल हमने देखा सहस्रणी कल किनके बारे में सहस्रणी किनको संबोधित करके पुकारा गया? भीष्म को सहस्रणी करके पुकारा गया। और किस प्रकार भीष्म ने भगवान को उन्होंने देख लिया, मेरा समय, मैं प्राण त्यागने वाला हूँ, क्योंकि उत्तरायण का समय आ चुका था।
तो उन्होंने अपनी सभी प्रकार की वाणियों को जो दूसरे कार्यों में लगी थी खींच लिया, और खींचने के बाद पूरी तरह से उन्होंने भगवान को आंख खोल के प्रार्थना करी, नेत्र खोल के, बिना नेत्रों को झपकाए बिना उन्होंने हृदय से आंख खोल के भगवान में अपना मन को स्थित कर दिया। सबसे आखिरी शब्द क्या था? धारण, व्यधारयत। व्यधारयत मतलब स्थिर कर लिया। तो अब हम स्थिर करने के बाद क्या हुआ, हम वो देखते हैं। तो जब उन्होंने भगवान का रूप अपने हृदय में स्थिर कर लिया तो क्या हुआ, उनकी जो धारणा हो गई वो हो गई विशुद्ध हो गई। क्या हो गई? विशुद्ध हो गई। नियम के अष्टांग योग के 8 साधन हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, फिर समाधि। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि उन्होंने ध्यान किया भगवान के रूप का, और इस श्लोक में आया धारणा। धारणा मतलब उनका ध्यान और ज़्यादा प्रगाढ़ हो गया, डीप हो गया उनका ध्यान। धारणा। विशुद्धया, विशुद्धया मतलब बिल्कुल उनका कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, दिमाग जो उनका मन था पूरी तरह से शुद्ध हो गया भगवान में लगने के कारण है। तो ये हो गया विशुद्ध धारणया। और विशुद्ध धारणा से क्या हुआ? हताशुभस। हत मतलब चला गए, और अशुभ मतलब अशुभ चीज़ें जो भी उनके हृदय में थी चली गई। तो उनके हृदय में क्या अशुभ हो सकता है? भीष्म देव तो महाभागवत हैं, महाजन हैं, शुद्ध भक्त हैं, तो उनके हृदय में क्या अशुभ हो सकता है? मंदाकिनी माता जी आप थोड़ा सा आगे आ जाइए ना। जागृति माता जी आप और आगे आ जाइए। तो उनके हृदय में क्या अशुभ हो सकता है कि थोड़ा भी मन इधर उधर जो जाता है वो अशुभ है। भगवान से मन थोड़ा सा भी हट जाए वो क्या है? तो वो भी चला गया, है ना। थोड़ा सा भी मन जो भटकने का था, क्योंकि हो सकता है जैसे हम देखते हैं ध्रुव महाराज ने जब भगवान के दर्शन किए तो भगवान ने उनके ऊपर अपना शंख रख दिया, तो उसमें भागवतों में आता है थोड़ा बहुत जो भी अशुभ था वो निकल गया, है ना। तो सब महान भक्त हैं, उनके हृदय में कुछ अशुभ नहीं हो सकता, लेकिन अशुभ का मतलब थोड़ा बहुत भी मन इधर उधर जो भटकता है भगवान के बिल्कुल प्रगाढ़ चिंतन से, वो भी निकल जाता है। तो इस प्रकार भीष्म देव ने भगवान की विशुद्ध धारणा, विशुद्ध ध्यान से उनका जो भी अशुभ था वो भी निकल गया। और फिर बाद में क्या हुआ? तद इक्षयेवाशु। तद मतलब तद का किसके लिए संबोधन है? श्री कृष्ण के लिए। तद मतलब श्री कृष्ण के द्वारा, भगवान के द्वारा। इक्षा मतलब देखने से। इक्षा का अर्थ क्या होता है? देखने से। एव मतलब देखने से ही, खाली देखने मात्र से ही। आशु मतलब तुरंत। तो पहले हमने क्या देखा पहली लाइन में कि भगवान का शुद्ध धारणा करने से उनके सब अशुभ खत्म हो गए। दूसरी लाइन में कि जब उन्होंने भगवान की धारणा शुद्ध रूप से करी तो जब भगवान ने उन्हें देखा तो देखने मात्र से ही तुरंत क्या चला गया? गता आयुध श्रम। आयुध मतलब शस्त्र, श्रम मतलब पीड़ा, और गता मतलब चली गई। तो शस्त्र से उनको जो घाव की पीड़ा थी, जो उनके पूरे शरीर में शस्त्र के घुसने के कारण जो उन्हें पीड़ा हो रही थी, वो गता मतलब चली गई, है ना। तो उनको अभी तक पीड़ा हो रही थी, लेकिन जब भगवान ने उन्हें देखा तद इक्षा ये वाशु, खाली देखने मात्र से भगवान ने जैसे ही उनको देखा, उनके पूरा तुरंत ही उनके आशु मतलब तुरंत, भगवान शिव जी का एक नाम है आशुतोष, जो तुरंत संतुष्ट हो जाते हैं। तो तुरंत ही भीष्म देव को जो असहनीय पीड़ा हो रही थी शरीर में, हर एक जगह घाव लगने से, अरे तीर लगने से, वो उनकी पीड़ा तुरंत चली गई। और फिर क्या हुआ? निवृत्त सर्वेंद्रिय वृत्ति विभ्रम। निवृत्त मतलब रुक गए, रिटायर हो गए। हम बोलते हैं निवृत्ति, रिटायर लाइफ। कौन रिटायर हो गए? तो कह रहे हैं सर्वेंद्रिय, सभी इंद्रियां रिटायर हो गई। किससे रिटायर हो गई? अपनी वृत्तियों से। जैसे एक व्यापारी की वृत्ति क्या होती है? खेती करना, गौ रक्षा करना, एक व्यापारी की वृत्ति होती है। वृत्ति मतलब उसका कार्य। तो उसी प्रकार से
इंद्रियों की क्या वृत्ति है, तो कह रहे हैं विभ्रमा। विभ्रमा मतलब भटकना। इंद्रियों की क्या वृत्ति है, भटकना। कितनी इंद्रियों की वृत्ति है, तो कह रहे हैं सर्वेंद्रिय। सभी इंद्रियों की वृत्ति क्या है, भटकना। तो वो क्या हो गई, भटकने से निवृत्त हो गई, रुक गई। समझे? कैसे समझ सकते हैं, जैसे हम मान लीजिए हम मंदिर जाते हैं, तो मंदिर में हम भगवान के दर्शन करते हैं, तो भगवान के दर्शन तो हम खाली 1 मिनट ही करते हैं, बाकी टाइम और देखते हैं और कौन आ रहा है, उसने क्या पहना है। तो ये क्या है, ये आंखों का भटकना है। ठीक है, उनका स्वभाव ही, इंद्रियों का ऐसा स्वभाव है कि वो भटकती रहती है। इसने क्या पहना है, क्या वो क्या बोल रहा है, कान भटकेगा, जीवा खुद उल्टा सीधा बोलेगी, जीवा भटकेगी। तो इंद्रियों का स्वभाव क्या है, भटकना। उनकी वृत्ति है, जैसे व्यापारी की वृत्ति व्यापार करना है, ऐसे इंद्रियों की वृत्ति क्या है, भटकना है। क्यों भटकना है, क्योंकि इंद्रियां जो अभी है हमारे पास एट प्रेजेंट में, वो अशुद्ध है। वो क्या है, जब तक इंद्रियां अशुद्ध है तब तक भटकेगी। तो भीष्म देव के केस में क्या हुआ कि जब भगवान ने उनको कृपा दृष्टि से देखा, तो उनकी जो इंद्रियां भटकती थी वो भटकना बंद हो गई। निवृत्त सर्वेंद्रिय वृत्ति विभ्रम, विभ्रम मतलब भटकाव बंद हो गया। तो जब ऐसी स्थिति हुई तब क्या हुआ, तुष्टाव जन्यम विसर्जत जनार्दनम। तो उस समय जन्यम, जन्यम का अर्थ क्या है, भौतिक शरीर या भौतिक प्रपंच या भौतिक जगत, है ना। जैसे इसमें तात्पर्य में लिखा है, अनुवाद अर्थ में लिखा है भौतिक आश्रय। भौतिक आश्रय मतलब आत्मा ने आश्रय कहाँ लिया है अभी, शरीर में, या फिर आत्मा ने आश्रय कहाँ लिया है, इस भौतिक जगत में, या फिर आत्मा ने आश्रय क्या लिया है, माया द्वारा बनाए हुए इस प्रपंच में। ये प्रपंच है, तो इसे जन्यम बोल सकते हैं। जन्यम मतलब भौतिक शरीर या जगत या फिर ये प्रपंच। तो क्या करने जा रहे थे, विसर्जन। जब वो त्याग रहे थे, अपने शरीर को त्याग रहे थे, तो त्यागते त्यागते उन्होंने क्या किया, तुष्टाव। तुष्टाव मतलब भाव से प्रार्थना करी, अपने प्रार्थना अपने विचार भगवान को अर्पण किए, अपने हृदय के जो उद्गार थे भगवान को भाव से, तुष्टाव मतलब भाव से प्रार्थना करी। किसको करी, जनार्दन को। किनको करी, जनार्दन। और जनार्दन मतलब सभी जीवों के नियंता को। एक जनार्दन का अर्थ ऐसा है कि वो भगवान जो अपने भक्तों के कष्ट को दूर करते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे कौन से कष्ट को दूर किया, भीष्म को जो पीड़ा हो रही थी शरीर से, उनको दूर किया, उनकी इंद्रियों को भटकने से दूर किया, और उनके जो भी अशुभ बचा था उसको दूर किया। इसलिए सूत गोस्वामी ने श्लोक बोला है, तो सूत गोस्वामी ने जानबूझ के भीष्म के भाव को समझते हुए क्या बोला, जनार्दन। तो जनार्दन के अलग अलग अर्थ हैं, हम देखते हैं गीता जी में भी जनार्दन शब्द है। एक अर्थ है सभी जीवों के नियंता को जनार्दन बोलते हैं, एक अर्थ है शत्रुओं का मर्दन करने वाले, शत्रुओं को मारने वाले, उन्हें भी जनार्दन बोलते हैं। और एक अर्थ है भगवान को, अरे अपने भक्तों की कष्टों को दूर करने वाले, वो भी जनार्दन होते हैं। तो ऐसे ऐसे अलग अलग अर्थ हैं जनार्दन के। तो अब हम देख सकते हैं विशुद्धया धारणया हताशुभस। भगवान भीष्म देव के शुद्ध ध्यान से, शुद्ध धारणा से उनके जो भी अशुभ थे वो जाते रहे, और भगवान के कृपा दृष्टि तद इक्षे, भगवान के देखने के मात्र से, देखने मात्र से ही उनकी सभी शरीर में होने वाली घावों की पीड़ा चली गई, और उनकी सभी इंद्रियों की वृत्ति जो भटकने की थी वो निवृत्त हो गई। और ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने भौतिक शरीर को विसर्ज जन्म, अपने भौतिक शरीर को त्यागते समय भगवान जनार्दन को भावपूर्ण स्तुतियां प्रस्तुत करी। ठीक है, कोई बता सकता है? विदा में के विशुद्ध धारणा से उनके सारे अशुभ चले गए। भगवान के देखने से उनके शरीर के सारे तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा और भौतिक शरीर की कार्यकलाप रुक गए। इससे इंद्रियों की वृत्तियां, सारे कार्यकलाप रुक गए, और भगवान की विशुद्ध प्रार्थना, दिव्य प्रार्थनाएं करते हुए शरीर। हाँ,
इस शरीर को त्यागते समय उन्होंने भगवान जनार्दन को, जो जीवों के नियंता हैं, उनको प्रार्थनाएं अर्पित करना शुरू कर दिया। ठीक है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं इसमें कि तद इक्षया मतलब भगवान की कृपा दृष्टि। देखिए इसमें समझिए बात को कि मैंने कल ही पढ़ा चैतन्य चैतामृत में, चैतन्य चैतामृत का एक बहुत सुंदर श्लोक है। जब माधवेंद्रपुरी गोवर्धन में उनके स्वप्न में गोपाल जी आते हैं, तो गोपाल जी उनके स्वप्न में आते हैं, तो उन्होंने बोला गोपाल जी ने कि मैं यहाँ कुंजों में हूँ, मुझे बहुत गर्मी लगती है, बहुत सर्दी लगती है, मुझे गोवर्धन के ऊपर ले जाओ और मेरी खूब सेवा करो, मुझे ठंडे पानी से नहलाओ। तो उसके बाद भगवान गोपाल बोलते माधवेंद्रपुरी को, तुम्हारा प्रेम वश करी सेवा अंगीकार, दर्शन दिया निस्तारित सकल संसार, कि आपके प्रेम के वश होके मैं आपकी सेवा को स्वीकार करूँगा। तो एक बात समझ रहे हैं कि भगवान हमारी सेवाएं कब स्वीकार करेंगे? हम जब प्रेम वश करेंगे, ज़बरदस्ती या फोर्स से नहीं। उनकी इच्छा है वो स्वीकार कर सकते भी हैं, नहीं भी कर सकते। आप समझ रहे हैं? हम अगर जल्दी जल्दी में अपने महामंत्र पटाएंगे, 16 माला पूरी करेंगे, तो भगवान की इच्छा स्वीकार करें भी नहीं भी करें। हम फोर्स नहीं कर सकते कि आपको मेरी 16 माला स्वीकार करनी पड़ेगी। हम कितने हृदय से, कितने प्रेम से, कितनी भावनाओं से 16 माला जप कर रहे हैं, तो कृष्ण स्वीकार करेंगे। और वो भी जरूरी नहीं करें, वो पूर्ण रूप से स्वराट है, हम फोर्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेन बात क्या है कि हमारी जो भी एक्टिविटीज़ भक्ति के अंतर्गत होनी चाहिए, चाहे हम जप कर रहे हैं, चाहे भागवत पढ़ रहे हैं, चाहे दूसरी सेवाएं शरीर के अंगों से कर रहे हैं, उनमें प्रेम का छौंकन होना चाहिए। वो फोर्सफुली, या जैसे कहते हैं ना कि भाई जैसे हम कोई बच्चों का एडमिशन कराने जा रहे हैं स्कूल में, तो भाई एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, भाई करना है, लाइन में खड़ा रहना है, पैसे भरना है, या एसएमसी में वेरा भरना है, वो भावना से नहीं होना चाहिए। तो माला पूरी होने के बाद कोई प्रार्थना फिर क्या करनी चाहिए? प्रार्थना कौन सी? कोई भी जैसे माला पूरी होने के बाद भी कर सकते हैं, पूरी शुरू करने से पहले भी कर सकते हैं। प्रार्थना तो करनी ही चाहिए। लेकिन पॉइंट मेरा क्या कहना है कि जो भी हमारी भक्ति के कार्य होने चाहिए, चाहे हम साधन भक्ति कर रहे हैं या भाव भक्ति कर रहे हैं या प्रेम भक्ति कर रहे हैं, होने चाहिए प्रेम से। ऐसा नहीं कि अभी हम जबरदस्ती कर रहे हैं, बाद में शुद्ध होने के बाद प्रेम से करेंगे, नहीं, अभी भी हमारा प्रेम प्रीति तो होनी ही चाहिए। एक फॉर्मेलिटी की तरह पूरा नहीं करना चाहिए कि भाई एक भागवतम क्लास में आना है, आ गए, है ना, तो नहीं तो हमारी भक्ति कैसी हो जाएगी? कर्मकांडी हो जाएगी। भाई एक नियम करना है, चलो 16 माला करनी है, चलो सुबह उठना है, करना है, चलो करना है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो हमारी भावनाओं में प्रेम आएगा तो कृष्ण स्वीकार करेंगे। ऐसा प्रेम कह रहे हैं, तुम्हार प्रेम वशे करी सेवा अंगीकार, दर्शन दिया निस्तारित सकल संसार। तो मैं निस्तार करूंगा सकल संसार को, कैसे? दर्शन देके। तो अभी हम जो भीष्म का ये पढ़ रहे हैं, तो वो भीष्म तो शुद्ध हो ही रहे हैं, हम भी शुद्ध हो रहे हैं। भीष्म को तो भगवान ने देखा तो भीष्म अशुभ से शुभ हो गए, लेकिन हमें भी चूंकि हम वो प्रार्थनाएं पढ़ रहे हैं, तो हम भी शुभ हो रहे हैं, हमारा भी अशुभ मिट रहा है। तो इस तरह से भगवान की क्वालिटी ही ऐसी है कि भगवान जगत में आते हैं अपने शुद्ध भक्तों के कहने पे या उनकी भक्ति से वश में होके, और फिर उनका तो कल्याण होता ही होता है, लेकिन दूसरे लोगों का भी कल्याण होता है ना। तो शुद्ध भक्तों का क्या काम है? भगवान को क्यों प्रकट करवाते हैं वो जगत में? कि और लोगों का कल्याण हो, क्योंकि वो तो निरंतर भगवान के दर्शन करते हैं। जैसे जगन्नाथ जी में जगन्नाथ जी सबको दर्शन दे रहे हैं, रोज लाखों लोगों को दर्शन होता है, लाखों लोग रोज जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल रहे हैं रोज, है ना। तो भगवान आते ही इसमें है कि जब उनको लोग देखेंगे, जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान ने जिनको भी देखा वो सब मुक्त हो गए, चाहे कौरव पक्ष के थे या पांडव पक्ष के थे। तो उनका जैसे गुड़ का स्वभाव ही मीठा होता है, तो भगवान का स्वभाव ही ऐसा कि वो जिसको देखेंगे वो उसका सभी अशुभता से दूर हो जाएंगे। ऐसे चैतन्य महाप्रभु भी जब आते हैं तो 3 रूप में कल्याण करते हैं, आवेश, आविर्भाव और साक्षात।
साक्षात मतलब जहाँ जहाँ चैतन्य महाप्रभु गए, जिन जिन को देखा वो सब कृष्ण प्रेम को प्राप्त हो गए। ये हो गया साक्षात, खुद गए। और आविर्भाव मतलब रहते थे जगन्नाथपुरी में, लेकिन कहीं ना कहीं किसी के प्रेमवश वहीं भी प्रकट हो जाते थे। जैसे नित्यानंद जहाँ नाचते थे वहाँ प्रकट हो जाते थे, शिवास आंगन में कीर्तन होता था तो वहाँ प्रकट हो जाते थे, सची माता के घर में प्रकट हो जाते थे। राघव राघव गोस्वामी, क्या नाम था, राघव, पूरा नाम राघव भट्ट, राघव भट्ट जहाँ भी प्रेम से प्रसाद बनाते थे वहाँ प्रकट हो जाते थे। तो ये हो गया आविर्भाव। आविर्भाव मतलब है जगन्नाथपुरी में, लेकिन कहीं दूसरी जगह भी प्रकट हो जाते थे। और आवेश, आवेश मतलब कोई शुद्ध भक्त में अपनी शक्ति डाल के उस शुद्ध भक्त के द्वारा लोगों का उद्धार करवा देते, ये से कहते हैं आवेश। जैसे बोलते हैं शक्ति आवेश, जैसे हम बोल सकते हैं प्रभुपाद जी शक्ति आवेश अवतार है। भगवान अपनी शक्ति आवेशित कर देते हैं जिससे कि वो प्रभुपाद जी भी किसी को कृष्ण के बारे में बोलेंगे तो वो भी कृष्ण प्रेम को प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार से भगवान का जो स्वभाव होता है वो क्या होता है, कैसे ना कैसे मैं लोगों को देखूं और लोग शुद्ध हो जाए। और भगवान ही जानते हैं, भगवान ही हमें ढंग से देख सकते हैं, हम भगवान को नहीं देख सकते। इसलिए जब हम भक्त मंदिर में जाए तो हमें ये प्रार्थना करें कि कृष्ण हमें देखो, हम नहीं देख सकते हैं। वैष्णव दर्शन ये है कि हमें नहीं देखना है, कृष्ण को देखना है हमें, क्योंकि कृष्ण ही जानते हैं हमारे अंदर कितना अशुभ है। कौन जानते हैं हमारे अंदर कितना अशुभ है, वो हम नहीं जानते। कौन जानते हैं, कृष्ण जानते हैं। और कृष्ण ही वो अशुभ निकालने के में समर्थ है, हम अपने आप में समर्थ नहीं हैं। कृष्ण ही जानते हैं हमारे अंदर कितना कचरा है, और वो कचरा निकालने के सक्षम भी कौन है, कृष्ण है। तो हमारे में कितना कितना अशुभ है, कितना अशुभ है, हर एक लेवल पे अशुभ है हम हैं। देखिए एक तो होता है अशुभ, क्या होता है, एक तो वो व्यक्ति होता है जिसने जीवन में भक्ति शुरू ही नहीं करी, उसका तो पूरा जीवन ही अशुभ है। ठीक है, हम लोग के जीवन में क्या अशुभ है कि कुछ तो शुभ है भाई, चलो हमने कुछ नियम पालन करना शुरू किया, लेकिन अभी भी अशुभ है। क्या अशुभ है, अभी भी क्या अशुभ है, अशुभ ये है कि कृष्ण को क्यों मैं पैसे दूँ, अपने पास क्यों नहीं रखूँ, है ये मन में भावना है। फिर क्या भावना है कि अब बहुत भक्ति कर ली, अब कुछ समय घर पे चलो, ये भावना आती है। कभी कभी हम मन में जानबूझ के हम देखते हैं कि यार हमें पता है नहीं करना चाहिए फिर भी करते हैं, हमें पता है कि इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी चाहिए फिर भी करते हैं। भक्ति में आने के बाद कि चलो ना पेपर पढ़ लेता हूँ, क्या हो गया, भक्ति तो कर रहा हूँ, है ना। जबरदस्ती हम गलत काम करते हैं, ये क्या है, ये सब अशुभ है। ये सब अशुभ है। भगवान से जबरदस्ती हम भक्ति में आने के बाद भी मुंह मोड़ते हैं, यद्यपि क्रियाएं सब सही कर रहे हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, लेकिन अंदर की भावनाएं अभी भी अशुभ हैं। तो ये हमारे लेवल का अशुभ हो गया। जो बड़े बड़े भीष्मदेव जैसे, उनका अशुभ क्या हो गया कि भाई वो थोड़ा सा भी समय भगवान में मन को इधर होता वो उनके लिए अशुभ हो गया। तो एट एवरी लेवल हम लोगों को अशुभ को शुभ बनाना है। कभी भी हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि हम पूरी तरह से शुभ हो गए, क्योंकि वो संभव नहीं है। आप समझिए, मैं अगर 5 दिन नहीं नहाऊंगा और यहाँ आऊँगा तो आपको लगेगा कि इस व्यक्ति में से दुर्गंध आ रही है। अगर 10 दिन नहीं नहाऊंगा, ना मंजिन करूँगा, नहीं नहाऊंगा, तो मैं कमरे में आते ही, ये हॉल में आते ही आप लोगों को लग जाएगा कौन आ गया। ठीक है, तो हम लोग कितने समय से अशुभ हैं, अनादिकाल से। हर जन्म में इतना कूड़ा करकट भर दिया है हमने, कितना अशुभ है हमारे में, है ना। इसलिए क्या होगा, इसलिए ये अशुभ, हमें कभी भी भक्ति में संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि अब मैं भक्त बन गया। हमारे एट एवरी लेवल अशुभ होगा और हमारे हृदय में, और वो अशुभ को जांचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, वो हमें एनालिसिस करना चाहिए कि मेरे हृदय में क्या गलतियां चल रही है। वो हमसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है, भगवान तो खैर जानते ही हैं, लेकिन गुरु को भी जब तक हम नहीं बताएंगे, गुरु को कैसे पता चलेगा, है ना। इसलिए हमें स्वीकार करना चाहिए कि हमारे में बहुत अशुभ है। अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे और उनको अपनी पूरी बीमारी बता देंगे तो वो इलाज अच्छी तरह करेगा। अगर छुपाएंगे तो इलाज ढंग से, तो हमें पूरी बीमारी बता देनी चाहिए कृष्ण के सामने, तो हमारा इलाज अच्छी तरह होगा। और अशुभ तो है, इतना है कि अगर हम लोग उसका इलाज नहीं करेंगे
तो हमें वापस शरीर लेना पड़ेगा, वापस अशुभ शरीर मिलेगा। इसलिए भगवान की दृष्टि इतनी शुभ है कि भगवान देखने मात्र से हमारे सभी अशुभों का नाश कर देते हैं। तो इसलिए हमें बार बार भगवान के दर्शनों में आना चाहिए, जिससे कि हम लोग का अशुभ नाश हो। तो ये तद इक्षय मतलब भगवान की कृपा दृष्टि। विभ्रम का अर्थ बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, विभ्रम का अर्थ बता रहे हैं अलग अलग प्रकार के इंद्रियों के भटकाव। इंद्रियां भटकती रहती है ना, इंद्रियां भटकेगी, कहीं भी आप जाओगे कुछ ना कुछ भटकती है इंद्रियां। कहीं आप उन्हें मौका दोगे, इंद्रियों का काम ही है, वाणी बोलेगी मुझे कुछ बोलना है, कान को कुछ सुनना है ना, उपस्थ को इंद्रिय तृप्ति करना है। कहीं ना कहीं हमारा इंद्रियों का स्वभाव ही ऐसा कि उसको भटकना है। तो विभ्रम का अर्थ बता रहे हैं भटकना, और जन्यन का अर्थ बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती, जन्यम जो है ना, जन्यम जन्यम विसर्जन, जन्यम का अर्थ बता रहे हैं भौतिक जगत या भौतिक शरीर, ये जन्म का अर्थ बता रहे हैं। तो इतनी टीका है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं ये विशुद्ध धारणा से भीष्म देव के पाप नाश हुए, और वो भीष्म को जब भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त हुई तो उनके शरीर में जो शस्त्रों की पीड़ा हो रही थी वो दूर हो गई कृपा दृष्टि से, और उनकी सभी इंद्रियों की वृत्तियां जो भटकती थी उनका भटकना अटक गया। और ऐसे भीष्म ने जब जन्यम मतलब देह का त्याग किया, तब श्री जनार्दन को उन्होंने भगवान को स्तुतियां करी। ठीक है, अब श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य हम पढ़ते हैं। तात्पर्य, ये भौतिक शरीर, देखिए प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, सबसे पहली लाइन क्या है, ये भौतिक शरीर उस भौतिक शक्ति का उपहार है जिसे माया कहते हैं। ये भौतिक शरीर क्या है, उपहार। उपहार का मतलब समझ रहे हैं, गिफ्ट। जैसे हम कोई शादी में हम जाते हैं तो हम दूल्हा दुल्हन को गिफ्ट देते हैं, या किसी का जन्मदिन है तो हम उस बच्चे को गिफ्ट देते हैं। तो गिफ्ट का अर्थ क्या होता है, गिफ्ट कब दिया जाता है, गिफ्ट का अर्थ क्या होता है, गिफ्ट का अर्थ ये होता है कि एक्चुअली में अगर हमें नहीं मिले तो हमें चलेगा, अगर गिफ्ट नहीं मिले तो ऐसा नहीं कि गिफ्ट के बिना हम मर जाएंगे, ऐसा नहीं है ना। तो गिफ्ट तो हमें एक एक्स्ट्रा चीज मिल रही है। तो भौतिक शरीर क्या है, इसकी हमें जरूरत, ये एक्स्ट्रा मिल गया हमें, आप समझ रहे हैं, गिफ्ट है ये, इसकी हमें जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई जन्मदिन में कोई बच्चे को अगर गिफ्ट नहीं मिलेगा तो मर जाएगा क्या, तो उसी प्रकार से ऐसा नहीं कि भौतिक शरीर अगर हमें नहीं मिलता तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता। हमारा अस्तित्व है, लेकिन ये गिफ्ट मिल गया हमें। पॉइंट समझ रहे हैं, गिफ्ट का अर्थ क्या है, उपहार का अर्थ क्या है। उपहार का अर्थ मतलब हमें एक्चुअली भी नहीं चाहिए था, लेकिन कैसे ना कैसे हमने कोई इच्छा करी और हमें मिल गया, गिफ्ट मिल गया ये। और गिफ्ट कैसा है, ये गिफ्ट ये भ्रम पैदा करने वाला है, इसलिए लिखा है कि माया के द्वारा मिला है। किसने उपहार दिया ये हमें, माया ने उपहार दिया है, भगवान ने उपहार नहीं दिया है। किसने दिया है, माया ने। तो माया जब कोई चीज उपहार देती है तो क्या है, वो खुद ही भ्रामक शक्ति, माया मतलब भ्रामक शक्ति। तो उन्होंने गिफ्ट भी क्या दिया है, भ्रम दिया है। शरीर का गिफ्ट क्या है, ये भ्रम है। भ्रम मतलब हमें लगता है इस शरीर से हम सुख पाएंगे, लेकिन शरीर हमें क्या दे रहा है, कष्ट दे रहा है। तो भ्रामक शक्ति से हमें भ्रम रूपी ये गिफ्ट मिल गया। और हमें लग रहा है ये शरीर शुभ है, लेकिन शरीर क्या है, ये अशुभ है। ये किसकी व्याख्या कर रहे हैं प्रभुपाद जी, अशुभ शब्द की। ये अशुभ शब्द की व्याख्या तात्पर्य में कर रहे हैं। हम बोलते हैं आज हमने किसका मुंह देखा, हमारा दिन अशुभ चला गया। हम सुबह सुबह किसका मुंह देखते हैं, खुद के शरीर का ही देखते हैं। आप समझ रहे हैं, खुद के शरीर का ही देखते हैं, इसलिए तो अशुभ जाता है। ये शरीर ही अशुभ है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। हमें लगता है शुभ है, लेकिन ये शरीर क्या है, ये गिफ्ट दिया है माया ने। माया भ्रामक शक्ति है, इसलिए माया वाले जो गिफ्ट है इसमें हमें लगता है इस गिफ्ट से हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन हो जाते हैं दुखी। क्यों दुखी हो जाते हैं, तो बता रहे हैं श्री भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को भूल जाने के कारण मनुष्य भौतिक शरीर को अपना स्वरूप समझने लग जाता है। देखिए ये गिफ्ट मिलने से क्या तकलीफ हो गई, चूंकि ये गिफ्ट भ्रामक है तो इससे क्या हो गया, इस गिफ्ट को मिलते ही हम अपनी पहचान इस गिफ्ट से कर लेते हैं। आप समझ रहे हैं, इस शरीर को मिलते ही चूंकि पूरी भ्रामक शक्ति ने दिया, तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी पहचान इस शरीर से करते हैं। और ये शरीर से करना ही अशुभ है। शरीर से अपनी पहचान करने के कारण हम अशुभ में फंस गए। ये अशुभ का अर्थ प्रभुपाद जी बता रहे हैं।
प्रभुपाद जी तात्पर्य अगर हम गहराई से पढ़ेंगे तो हम देखेंगे जो भी श्लोकों में शब्द है कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से है। तो ये अशुभ क्या है वो बता रहे हैं। भीष्मदेव, ये अशुभ हो गया, हम भगवान को भूल गए और इस शरीर को ही अपना स्वरूप मान लिया, ये अशुभ हो गया। भीष्मदेव जैसे भगवान, श्री भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए माया श्री भगवान के आते ही दूर हो गई। तो अब क्या, अब बता रहे हैं भगवान के देखने का बता रहे हैं कि भगवान ने देखा भीष्म को तो ये क्या दूर हो गया, माया दूर हो गई। तो और कैसे देखा, तो भगवान की कृष्ण सूर्य के समान है और भ्रामक बहिरंगी भौतिक शरीर अंधकार तुल्य है। तो हम कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, तो कृष्ण सूर्य के समान है और हम कैसे हैं, और ये शरीर क्या है, ये अंधकारमय शरीर है। तो सूर्य के जितना हम संग करेंगे इसलिए हमारे हृदय में क्या होगा, जितना भी अंधकार है सब खत्म हो जाएगा। देखिए इसमें आप बात समझिए, ये अशुभ शरीर हमें मिला है, एक पॉइंट समझ लीजिए। जैसे शरीर में हमें क्या क्या मिलता है, एक जीवा मिलती है, कान मिलते हैं, नासिका मिलती है, छूने की ये त्वचा मिलती है, मन मिलता है। ये सब क्या मिल रहा है, ये सब गिफ्ट, ये सब क्या मिला हमें। अच्छा, गिफ्ट कौन किसको मिलता है, वो चाहता है तब मिलता है ना। बच्चे बोलते पापा मेरा बर्थडे, मुझे गिफ्ट दिलवाओ, तो उसने चाहा तो ही दिया ना। तो हमने भी शरीर चाहा था ना, इसका मतलब हमें कुछ बोलने की इच्छा थी, हमें कुछ सुनने की इच्छा थी, हमें कुछ छूने की इच्छा थी, हमें कुछ चखने की इच्छा थी, हमारे कुछ मन की इच्छा थी, तो गिफ्ट मिला। ठीक है, अब ये चीज़ें जो मिल गई हैं, अब इन चीज़ों को वेस्ट मत करो। ये खराब सौदा हमें मिल गया है, तो अब जो मिल गया है उसको इस्तेमाल कर दो। किससे इस्तेमाल कर दो, कृष्ण से संबंधित उसे इस्तेमाल कर लो। उनको अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो शुद्ध नहीं हो पाएंगे। वो जो चीज़ें हमें मिली हैं, जैसे मान लीजिए हमें मन मिला है, तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, हे कृष्णा मुझे अपनी सेवा में लगाओ। ये मन की प्रार्थनाएं होनी चाहिए। हम बिना प्रार्थनाओं के जप करेंगे तो मन शुद्ध ही नहीं होगा, ढंग से सुनेंगे नहीं तो कान शुद्ध नहीं होगा, ढंग से भगवान को देखेंगे नहीं तो आँख शुद्ध नहीं होगी, ना वाणी शुद्ध होगी। तो अल्टीमेटली ये गिफ्ट जो हमें मिल गया है, इसे हमें अब डिसमेंटल करना है। डिसमेंटल मतलब समझ रहे हैं, एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है, उसको अब तोड़ना है। तो अब कैसे तोड़ेंगे, जबरदस्ती नहीं तोड़ सकते, इनको निष्क्रिय करके नहीं तोड़ सकते हैं। अगर हम निष्क्रिय बन जाएंगे तो यद्यपि हम निष्क्रिय बनने के पश्चात अगर निर्विशेष ब्रह्म को भी प्राप्त कर देंगे तो वहाँ से भी आ जाएंगे, क्योंकि हमारे हृदय में अशेष इच्छाएं हैं, अशेष देखने की चीज़ें, अशेष सुनने की चीज़ें होलसेल में भरी हुई है। कितने में भरी है, जत्थाबंद व्यापारी, होलसेल। इतनी चीज़ें हम देखना चाहते हैं, इतना सुनना चाहते हैं, इतना चखना चाहते हैं, इतना छूना चाहते हैं, जिसकी हमें खुद को आइडिया नहीं है। तो इसको कृष्ण से संबंधित लगा दो, जिससे कि इनका शुद्धिकरण होना शुरू हो जाए। इनको हम निष्क्रिय बनाएंगे ना तो ये शुद्ध नहीं होंगे। ये गीता जी में भागवत में लिखे, आरूह्य कृच्छ्रेण परम पदम तथा। कोई अगर बहुत तपस्या करके भी परम पद, मुक्ति के पद पे पहुंच जाएगा, वहां से भी नीचे आ जाएगा अगर इन्होंने अपनी चीज़ों को कृष्ण की सेवा में नहीं लगाई है। इसलिए जिसके पास जो जो क्वालिफिकेशन है, कृष्ण की सेवा में लगा दो। खूब काम करना है करो, खूब हृदय में इच्छाएं रखो, लेकिन सब होनी चाहिए कृष्ण से संपर्क में। अगर कृष्ण से संपर्क नहीं है, मैं बहुत अच्छा रसोई बनाना जानती हूँ तो बनाओ, कृष्ण के लिए भोग बनाओ। मैं खूब शारीरिक काम करना चाहता हूँ तो कृष्ण के लिए करो, लेकिन होना चाहिए फुल हार्टेडली और प्रेम से। तो क्या है, शरीर की जितनी भी चीज़ें हैं, तो ये प्रभुपाद जी ने क्या किया, प्रभुपाद जी के जो फॉरेन के डिसाइपल्स थे वो बहुत मेहनती थे, शरीर का काफ़ी बल था। किसी को यहाँ भेज दिया, जाओ प्रचार करो, कोई मंदिर बनाओ, कोई ज़मीन लो, ये करो, तो क्या हुआ, वो शुद्ध हो गए वो। इसलिए अपनी कोई भी योग्यताओं को, कोई भी क्रियाओं को रोको मत। उनको कैसे ना कैसे मन की भावना को, जो बोलना है, प्रेमी प्रेमिका से जो बात करता है, पति पत्नी से बात करता है, वो कृष्ण से करो। कहीं भी मन की इच्छाओं को दबाओ मत, सब कुछ कृष्ण में लगा दो, तो ही अशुभ जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। क्योंकि ये भ्रामक शक्ति माया ने हमें गिफ्ट दिया है, तो इसका कंप्लीट गिफ्ट का यूटिलाइजेशन कृष्ण की सेवा में होना चाहिए। थोड़ा सा भी हमने कृपणता बताई, थोड़ी सी भी कंजूसी बताई, जो हमें योग्यता मिली उसको प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे हैं तो काम नहीं बनेगा।
अगर पैसा है तो पैसा लगाओ, अगर दिमाग है तो दिमाग लगाओ, अगर हमारे पास कोई कला है तो कला लगाओ, अगर हमारे पास कोई भी प्रकार की निपुणता है वो लगाओ, तो ही वो शुद्ध होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है और भ्रामक बहिरंगी शक्ति, भौतिक शक्ति अंधकार तुल्य है। सूर्य की उपस्थिति में ये संभव नहीं है कि अंधकार टिक सके। अतः भगवान कृष्ण के आगमन होते ही संपूर्ण भौतिक कल्मश पूर्ण रूप से दूर हो गया। तो ये कहाँ तक बताया? ये विशुद्धया धारणया हताशुभस। ये पूरा श्लोक, ये पूरी लाइन प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य समझा दिया। आगे प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? और भीष्मदेव पदार्थ के साथ अशुद्ध इंद्रियों के कार्य को रोककर दिव्य पद को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। अब ये अशुद्ध इंद्रिय मतलब निवृत्त सर्वेर इंद्रिय वृत्तमय, ये लाइन पे बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि हर एक हमारी सभी की इंद्रियां अशुद्ध है। अशुद्ध मतलब वो हमें इंद्रिय तृप्ति करने के लिए फोर्स कर रही है। अशुद्ध का अर्थ समझ रहे हैं? अशुद्ध इंद्रिय का अर्थ मतलब क्या हो गया? कि वो हमें जबरदस्ती फोर्स कर रही है कि इंद्रिय तृप्ति करो, और हम उनके फोर्स को मान रहे हैं, इसलिए हम अशुद्ध हैं। तो इसे कहा जाता है गोदास। और हमें क्या बनना है? गोस्वामी। गो मतलब इंद्रियां, दास मतलब इंद्रियों के दास, और गोस्वामी मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले। तो जब हम लोग इंद्रियों के दास बने रहेंगे तब तक इंद्रियां अशुद्ध रहेगी। जब हम इंद्रियों को कंट्रोल कर लेंगे तब इंद्रियां शुद्ध हो जाएगी। तो भीष्म के इसमें संदर्भ में कहा है, इसलिए इंद्रियां भी अशुद्ध इंद्रियों के कार्यों को रोककर दिव्य पद को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। आत्मा मूल रूप से शुद्ध होता है और इसलिए इंद्रियां भी शुद्धि होती हैं। भौतिक कल्मश से ही इंद्रियां अपूर्णता तथा अशुद्धता से काम करने लगती है। अब देखिए, आत्मा शुद्ध है इसलिए इंद्रियां भी शुद्ध है, मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं कि ओरिजिनल हमारा जो स्वरूप है, हम भगवान के दास है, तो उसमें हमारी ओरिजिनल इंद्रियां भी हैं। समझ रहे हैं? ये इंद्रियां ही, ऐसा नहीं ये इंद्रियां खत्म हो गई तो हमारा शरीर कई इंद्रियां खत्म, हमारी असली इंद्रियां भी हैं, वो भी शुद्ध इंद्रियां हैं। और ये जो इंद्रियां हैं ये उनके ऊपर कवरिंग है, आवरण है। तो जब ये इंद्रियों को हम शुद्ध करेंगे तो जो अंदर की शुद्ध इंद्रियां हैं वो अपने आप ही प्रकट हो जाएगी। इसलिए इनको शुद्ध करना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रकट नहीं होगी। इसलिए पॉइंट ये है कि हमें हर काम कृष्ण की सेवा में, कृष्ण से संपर्क में रहेगा वो काम, तो इंद्रियां शुद्ध होती रहेगी। अभी नई जगह कितनी लोग देखने गए, तो हमें देखना चाहिए। अब वो कृष्ण का मंदिर बनने वाला है ना, तो हमारी आंखें शुद्ध होगी, हमारा जाना शुद्ध होगा। तो हमारा पॉइंट क्या है कि हमें अपने प्रयासों को कम नहीं करना है, प्रयास खूब करें, लेकिन होने चाहिए कृष्ण के संपर्क में। हमारी कोई भी इच्छाओं को दबाओ मत, बस 4 नियमों का पालन करो, 16 माला करो, और जो भी हमारी क्वालिटीज़ है वो कृष्ण की सेवा में लगाओ। और हर एक को भगवान ने कोई ना कोई क्वालिटीज़ दी है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें कोई क्वालिटीज़ नहीं है। हम भौतिक जगत में आते तो बुरे बन जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे हृदय में अच्छाई की भावनाएं हैं सबके हृदय में। तो एक प्रचारक होता है, उसकी ये गुण होना चाहिए कि उस अच्छाई को पंखा मारे, जिससे कि उसकी अच्छाई की चिंगारी और अग्नि में परिवर्तित हो जाए। ये प्रचारक का गुण होता है कि भक्त के हृदय में कोई भी थोड़ी सी भी शुद्ध भावना देख रहा है तो उस शुद्ध कला को पंखा मारना चाहिए और सेवा में लगाना चाहिए। समझ रहे बात को? तो पॉइंट ये कहने का मतलब ये है कि इंद्रियों को वापस हमें भौतिक कल्मश से मुक्त करना पड़ा है। और अभी हमें मानना है कि हमारी इंद्रियां अशुद्ध हैं, ये सबसे पहले मानना है। हम जिसको देखते हैं, हम किसी को देखते हैं तो उससे हमें राग हो जाता है, किसी को देखते हैं उससे हमें द्वेष हो जाता है। तो ये सब क्या है? अशुद्ध इंद्रियां तो है ना। किसी को भी हम देखते हैं, ऐसी भावनाएं नहीं आती हमारे मन में, उस व्यक्ति को देखते तो हम तो देहात्म बुद्धि में हैं, अशुद्ध इंद्रियां हैं। तो पूरा हमारा अभी अस्तित्व ही अशुभ है। भौतिक कल्मश से ही इंद्रियां अपूर्णता तथा अशुद्धता से काम करने लगती है। अच्छा, ये अशुभ इंद्रियों से जो भी काम करेंगे वो और अशुभ होगा। गंदे कपड़े से पोछा मारोगे कैसे होगा?
वापस आंगन गंदा हो जाएगा। हमने कितनी मेहनत करी, गंदे कपड़े से पोछा मारा, वापस आंगन। तो हम अशुभ इंद्रियों से कोई भी अपनी वृत्तियां करेंगे, ब्राह्मण का कार्य कर रहा है, क्षत्रिय, वो सब भी अशुभ ही होगा। देखिए पहले के ज़माने में ऐसा नहीं थे, लोगों के गलत भावनाएं नहीं, काम की भावनाएं पहले के ज़माने में भी थी। आप पढ़िए भागवतम, पुरुरवा है, राजा ययाति है, राजा दुष्यंत है, ये भी जब इन्होंने शकुंतला को या उर्वशी को या फिर देवयानी को देखा तो वो भी काम से संतप्त हो गए, काम से परेशान हो गए। लेकिन चूंकि वो धर्म के मार्ग पे थे, वो शुद्ध थे, तो उन्होंने काम को प्रॉपरली यूज़ किया। तो आप समझ रहे हैं बात को। एक्टिविटीज़ मना नहीं है, लेकिन हमारी भावनाएं क्या हैं, क्रियाओं का नहीं है विशेष, हमारी भावनाएं क्या है अंदर। पॉइंट समझिए बात। हमारा भी अस्तित्व बहुत ही भौतिक अस्तित्व में हम बहुत ही अशुभ है हमारा अस्तित्व, और ये हमें एक मौका मिला है कि हम जितना चाहें, अभी हमारे पास 30 40 50 साल है, जितना चाहें हम शुभ कर सकते हैं। नहीं तो फिर वापस अशुभ है, इसलिए अशुभ शरीर मिलेगा, वापस भौतिक शक्ति द्वारा हमें गिफ्ट मिलेगा, इस शरीर वापस भेंट मिलेगी, क्योंकि कंप्लीट प्यूरिफिकेशन हमने अभी तक नहीं किया। कुछ प्यूरिफिकेशन रह गया, 80% शुद्ध प्यूरिफिकेशन कर लिया, लेकिन 20% रह गया। तो जो करना है अभी कर लो, जो कुछ करना है। नेक्स्ट लाइफ क्या मिलेगी हमें नहीं पता। हम अगर कुत्ता बन गए तो हम नहीं जा सकते भगवान के पास कि मुझे मनुष्य जीवन चाहिए, मैंने खूब पर्वत पाटे में भक्ति करी थी। नहीं, आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि आप अपने अपॉइंट रख सकते हो, क्योंकि इतने जन्मों में क्या हमारा लेखा जोखा हमें नहीं पता, लेकिन कृष्ण सब जानते हैं। इसलिए प्रयास करो, जो हमें टाइम मिला है, जो हमें शरीर मिला है, जो हमें समय मिला है, जो हमें गुण दिए, उससे कंप्लीटली कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास करो। भीष्मदेव को अपना शरीर त्यागने के पूर्व भगवान की उपस्थिति के कारण ही ऐसी दिव्य अवस्था प्राप्त हो सकी थी। शरीर त्यागने के पूर्व ही भगवान की उपस्थिति के कारण ही ऐसी दिव्य अवस्था प्राप्त हो सकी थी। मतलब शरीर छोड़ने से पहले वो कंप्लीटली शुद्ध हो गए थे। शरीर छोड़ने से पहले वो पूरा कंप्लीट 100% प्यूरिफिकेशन हो गया था उनका। श्री भगवान सभी जीवों के नियंता व उपकारी हैं। ये कहाँ लिखा है श्लोक में? जनार्दन। अब ये जनार्दन के पॉइंट पे भगवान प्रभुपाद जी कह रहे हैं, श्री भगवान सभी जीवों के नियंता मतलब कंट्रोलर, व उपकारी मतलब कल्याण करने वाले हैं। भगवान का स्वभाव क्या है? वो सब पे कल्याण करते हैं। देखिए भगवान और जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, उनका स्वभाव क्या होता है? कल्याण करना। अब देखिए गुरु महाराज या कोई भी महाराज होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति 65-70 साल का होता है ना, उसको दीक्षा जल्दी देते हैं। यद्यपि पता है, उनको भी पता है कि भाई ये कितनी माला करेगा, 16 माला तो करेगा, लेकिन कितने टाइम तक कर पाएगा। उनको पता है कि ये शुद्ध भक्ति के लेवल में तो इस जन्म में तो आना मुश्किल है। पता है नहीं पता है? कोई व्यक्ति ने 70 साल तक भक्ति नहीं करी, 70-75 साल में 16 माला कर रहा है, 4 नियमों का पालन कर रहा है, लेकिन फिर भी महाराज क्यों देते कि कम से कम परंपरा से जुड़ जाए, भगवान की कृपा मिल जाए, है ना? कितना बड़ा रिस्क लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें करुणा का भाव होता है। तो करुणा का भाव कितना इंपॉर्टेंट है। ये करुणा का भाव क्या मिलता है हमें? भगवान से मिलते हैं। कहाँ लिखा है ये? संसार दावा नल लीडलोक त्राणाय कारुण्य प्राप्तस्य कल्याण गुणाणवस्य। कल्याण के गुण का सागर है भगवान, और वहीं से बाल्टियां गुरु लेके आते हैं और हम पे सब पे छिड़कते हैं। तो उपकारी हैं भगवान। ये सब जनार्दन शब्द का बता रहे हैं। भगवान की उपस्थिति के कारण ही भगवान सभी जीवों के नियंता हैं, वे उपकारी हैं। समस्त वेदों का यही निर्णय है, वे परम शाश्वत तथा समस्त शाश्वत जीवों में परम पुरुष है। उस परम पुरुष के बाद कुछ एस्टेरिक मार्क है? तो जब एस्टेरिक मार्क होता है तो समझ लेना चाहिए कुछ फुटनोट्स आएंगे नीचे। देखिए नीचे कुछ पेज के नीचे लिखा हुआ है, देखिए। तो ये वो श्लोक है जो कठ उपनिषद का श्लोक है। नित्यो नित्यानाम चेतना चेतनाम, मतलब बहुत सारे नित्यों में परम नित्य भगवान है, बहुत सारे चेतनशाली जीवों में परम चेतनशाली जीव भगवान है। और एको बहुनाम, वो एक व्यक्ति बहुनाम बहुत सारे जीवों की इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं। ये श्लोक है कठोपनिषद का। तथा वे ही सभी प्रकार के जीवों की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने महान, तो सबकी जब पूरी करा तो फिर उन्होंने अपने महान भक्त भीष्मदेव दिव्य इच्छा को पूरा करने की संपूर्ण सुविधाएं प्रदान की। इसलिए सूत गोस्वामी ने क्या कहा? जनार्दनम। ये शब्द क्यों यूज किया?
कि भीष्म ने जनार्दन की स्तुतियाँ करी, तब भीष्मदेव ने इस प्रकार प्रार्थना करी। तो इस प्रकार हमारा ये श्लोक पूरा हुआ। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। देखिए एक एक इसमें एक शब्द है जनार्दनम, पिछले श्लोक में आदि पुरुष था, कृष्ण था। हर एक श्लोक में कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण के अलग अलग सुंदर नामों की व्याख्या है। हरे कृष्णा। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की जय।